बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम फ्रीडम चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ मेंटल ब्लॉकेज उसे रोकती हैं। वो लोगों का दिखाया हुआ डर होता है, एक्सपीरियंस की कमी होती है, या फिर जानकारी का अभाव भी होता है। लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिजनेस की बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए, तो फिर आज की ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेमस एक्टर जॉन वायने ने एक बार कहा था, लाइफ टफ है, लेकिन अगर आप स्टूपिड हैं तो ये और भी ज्यादा टफ हो जाती है। एक बिजनेस चलाना इतना भी पेचीदा काम नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एमबीए की डिग्री लेने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है कि आप फेल होने से डरते हो, या शायद आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहां से करनी है। अगर आप भी इन सवालों में उलझे हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये सबसे प्रैक्टिकल और समझने में आसान बिजनेस बुक है। तो आज की ऑडियो बुक समरी है पर्सनल एमबीए, जिसे लिखा है जॉश कॉफमैन ने। जॉश कॉफमैन एक बिजनेस कोच, की नोट स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में कई सालों तक ब्रांड मैनेजर के रूप में काम किया है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका पर्पस अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। जॉश ने एमबीए नहीं किया, लेकिन उन्होंने हजारों बिजनेस बुक पढ़कर कई हजार घंटों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। इस ऑडियो बुक समरी में आप कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। आप समझेंगे कि असल में बिजनेस कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और अपने मौजूदा बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, आप इसमें बड़ा पैसा खो सकते हैं, या आप बिजनेस चलाने में एक्सपर्ट नहीं हैं। जितनी भी नेगेटिव बातें लोग आपको बताते हैं, उन सब के बारे में भूल जाइए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जगह आप छोटी सी शुरुआत भी तो कर सकते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 5 चीजों को समझना होगा। तो आइए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है वो है प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए आप लोगों को कितनी वैल्यू दे पाएंगे। आपकी असली वर्थ इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनके पैसों के बदले कितनी वैल्यू दे सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी लोगों को जरूरत है, या मार्केट में जिसकी कमी है या फिर डिमांड है। जो भी चीज कस्टमर्स की लाइफ को थोड़ा भी बेटर बना दे, उसे वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसे कस्टमर हमेशा याद रखे और दूसरे प्रोडक्ट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट ना कर सकें। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके सामने दूसरों की सर्विस फीकी लगने लगती है। यानी अगर आप दूसरों के मुकाबले उसी दाम पर अपने प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू जोड़ करके देंगे, तो आप लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहेंगे। और ये संभव है। इसी सोच से आप लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं। दुनिया के टॉप ब्रांड्स और बिजनेस ने इसी बात पर फोकस किया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए पहले बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। बिजनेस एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जो पहला डिमांड को समझकर प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करके वैल्यू प्रोवाइड करता है। दूसरा, जो कुछ लोगों की जरूरत को पूरा करता है। तीसरा, प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे दाम पर बेचता है जिसे कस्टमर देने के लिए तैयार होता है। चौथा, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो लोगों की उम्मीद पर खरा उतर सके। और पांचवा, इस तरह बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा सकता है जिससे बिजनेस जारी रखने के लिए बिजनेसमैन को सोचना ना पड़े। ये 5 चीजें बिजनेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है वैल्यू क्रिएशन। इसमें कस्टमर की जरूरत को समझकर एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाया जाता है। और दूसरा है मार्केटिंग। इसका मकसद होता है लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचना और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना। तीसरा है सेल्स। इसमें आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए वो उचित कीमत चुकाते हैं। चौथा है वैल्यू डिलीवरी। इस स्टेप में आपने जो वादा किया था वो वैल्यू और एक्सपीरियंस कस्टमर को देना, और इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। और पांचवा है फिनेंस। इसका मकसद ये देखना होता है कि आप इतना प्रॉफिट तो कमाएं कि बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सके। तो देखा आपने, एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ इन 5 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जरूरी तो नहीं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल और पेचीदा हो।
और वैसे भी जो जॉब आप कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बहुत आसान है? चाहे आपने फाइनेंस के सब्जेक्ट को स्टडी किया हो या नहीं, आप अमीर रहे हो या नहीं, आपके परिवार में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया हो, तब भी आप अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अपने बिजनेस के इन 5 पॉइंट्स को पेपर पर लिखें, या आप एक सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपने इसे ठीक से कर लिया तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान है और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। आपको एक बात और जानने की जरूरत है। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। इसे हम इस कहानी से समझ सकते हैं। डीन कैमन एक इन्वेंटर हैं। 2002 में उन्होंने सेगवे पीटी बनाई थी। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग 2 व्हीलर स्कूटर है जिसे उन्होंने $5,000 में बेचा था। डीन का कहना था कि उनका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने की ताकत रखता था, ठीक वैसे ही जैसे कार के इन्वेंशन ने घोड़ों और बग्गियों की जगह ले ली थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि वो एक साल में 50,000 स्कूटर बेचेंगे, लेकिन 5 साल बाद भी वो सिर्फ 23,000 स्कूटर ही बेच पाए थे। जी हाँ, 23,000। और ये उनके गोल का 10% भी नहीं था। स्कूटर का डिजाइन उसका प्रॉब्लम नहीं था, वो काफी सिंपल और आरामदायक था, और तो और वो इको फ्रेंडली भी था। प्रॉब्लम थी उसकी कॉस्ट। लोग एक स्कूटर पर $5,000 खर्च नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय पैदल चलना या बाइक पर जाना ज्यादा सस्ता था। इस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड थी ही नहीं। जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वो अक्सर यही गलती दोहराते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की रियल डिमांड होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में होगा तो काम नहीं करेगा। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो इसे खरीदेगा कौन? इसीलिए अपने बिजनेस प्लान को बनाने के बाद उसे दोबारा ठीक से देखें। थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च करना बहुत फायदेमंद होगा।